कि आपका ताल्लुक़ ख़ास तौर पर मुसलमानों से, तो कलाम पाक में ये लिखा है कि लौ शा अल्लाहु लहदाकुम अजमईन, कि अगर खुदा की मशीयत होती तो वो सबको एक रास्ते पे लगा देता। इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में मुख्तलिफ़ ज़बान, मुख्तलिफ़ अक़ीदा, मुख्तलिफ़ मज़हब, मुख्तलिफ़ मसलक, मुख्तलिफ़ सोच है। ये खुदा का प्रोग्राम है इस दुनिया के लिए। जो लोग ज़बरदस्ती खुदा के इस प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहते हैं वो कभी कामयाब नहीं होंगे, वक्ती तौर पर वो फसाद बर्पा करेंगे। तो ख़ास तौर और जिस तरह एक मसीही, इस तरह एक सनातन धर्म का बंदा, जिस तरह एक सिख मज़हब का बंदा, जिस तरह एक पारसी मज़हब का बंदा अपना मज़हब अगर सोच समझ कर तब्दील करता है, तो ये हक़ फिर मुसलमानों को भी होना चाहिए कि वो भी अगर किसी दिन किसी और मज़हब को सही समझे, किसी और मज़हब को वो हक़ समझे, तो उस मुसलमान को भी दूसरे मज़हब को कबूल करने की भी फिर आज़ादी होनी चाहिए। बरसर ज़मीन अक़लियतों को क्या पूरे हुकूक मिल रहे हैं? आईन पाकिस्तान के अंदर तो ये शिकें मौजूद हैं कि हम अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे और उनको मज़हबी आज़ादी भी दी गई है। अगर वो इबादत करना चाहें, अगर स्कूल्स बनाना चाहें आपने, तो वो बना सकते हैं, उनको हुकूमत कोई मना नहीं कर सकती। और ये आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में एक तो रियासती सतह पर और एक अवामी सतह पर या समाजी सतह पर आप लोगों के साथ कोई नारवा सलूक होता है, या यहाँ पर आप अपने आप को मुकम्मल महफूज महसूस करते हैं? पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री तो है, लेकिन वो एक लिबरल कंट्री भी है और सेकुलर कंट्री भी है। और ये कायदे आज़म की 11 अगस्त की स्पीच के उसके बयाने से हमें पता चलता है कि वो एक सेक्युलर मुल्क है जहाँ पर हर मज़हब के लोगों को आज़ादी है। लेकिन और आप यकीन करेंगे कि जब 1947 में जो रेशो था हिंदू कम्युनिटी का, वो था, पॉपुलेशन जो थी वो थी 26%, और आज वो रह गई है हिंदुओं की पाकिस्तान में 1.5%, मतलब 1.5%। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी स्पीच में जो कहा है वो सबके सामने खुली डुली है, किसी से कोई छुपी ढकी नहीं है। मुझे ये कहते हुए बहुत शर्म आती है, हमारे कायद का जो मैसेज था आज हम उसको फॉलो क्यों नहीं कर रहे, उसकी वजह क्या है? हमारे सिख बरादरी पाकिस्तान में बहुत खुश है, बहुत अच्छे तरीके से अपने इवेंटों को, अपने मजहबी रस्मात को सेलिब्रेशन करती है। और हिंदू कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी मिल के तमाम इवेंटों को, तमाम प्रोग्रामों को सेलिब्रेशन करती है। आप देखें सिंध के अंदर सरकारी सतहों पे और दीगर इदारों में सिखों की कोई नुमाइंदगी नहीं है। हम गिराउंड रोड से काम करने वाले हैं। आप देखें हम वो सिख है कराची के अंदर, और जब तक इनका मामला हल नहीं होगा हम इसी तरीके से अपने एहतजाज और हम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस और हम 3 तलवार पे भी हमने जो है धरना लगाया, हम ये लगाते रहेंगे। दूसरी बड़ी अक़लियत से आपका ताल्लुक़ है मसीही, और हम यहाँ पर चर्चेस देखते हैं, किताब खाने देखते हैं जहाँ पर मसीही मज़हब की किताबें नज़र, तो दिल बहुत खुश होता है, बहुत बाग़ होता है। जबकि आप लोग जिस किताब को मानने के दावेदार, उसके अंदर साफ लिखा है कि ला इकराह फिद्दीन, ठीक है, कि दीन या धर्म या अक़ीदा कबूल करवाने में जबर बिल्कुल भी नहीं है। और फिर शख्स जबरी किसी की तब्दीली करवाएगा भी तो मुसलमान नहीं होगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इस्लाम कबूल करने के लिए सिद्क़े क़ल्ब लाज़मी है। लेकिन एक तो ये है ना कि जबरी का आपके पास कोई प्रूफ है आप लोगों के पास? यानी हो सकता जब हमारे वो फिर जब हम उनसे बात करते तो वो कहते जी आपका तो सिस्टम सारा सिंध में, तो आप सिंध में कहे, हम यहाँ से कुछ ना कुछ का आपको बोल देंगे। वो हमें लॉलीपॉप दे के हमें टिका देते। तो यहाँ तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में रहते हुए कि यहाँ तो मुसलमान भी इतने पिस रहे हैं, उतने शायद अक़लियत नहीं पिस रही होगी। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, खुदावन की आप सब पर सलामती हो, शोलोम। मैं रेडियो पाकिस्तान कराची से मुखातब हूँ, शमसुद्दीन हसन शिगरी। आज 11 अगस्त है और चूँकि आज अक़लियती कम्युनिटियों का आज दिन है, और कायदे आज़म ने 11 अगस्त को जो तकरीर की थी, उस तकरीर में कायदे आज़म ने बबांगी दुहुल और दो टोक अंदाज में बताया था कि पाकिस्तान किस किस्म की रियासत होगी और यहाँ पर अक़लियतों के क्या हुकूक़ होंगे। कायदे आज़म ने फरमाया था कि पाकिस्तान में आप आज़ाद हैं, अपने मंदिरों में जाएं, अपनी मसाजिद में जाएं या किसी और इबादतगाह में, आपका किसी मज़हब, ज़ात पात या अक़ीदे से ताल्लुक़ हो, कारोबार ममलिकत का इससे कोई वास्ता नहीं है। और इसके बाद तफसील से कायदे आज़म ने बताया कि किस तरह से ये एक
ऐसी रियासत और ऐसा वतन होगा जहाँ पर रंग, नस्ल, ज़बान, मज़हब और अक़ीदे की बुनियाद पर शहरियों में कोई तफरीक नहीं होगी। फिर जब पाकिस्तान का आइन बनाया गया तो उस आइन के अंदर भी चंद आर्टिकल्स ऐसे हैं जो अक़लियतों से मुतालिक, मज़हब की आज़ादी से मुतालिक, अक़ीदे की आज़ादी से मुतालिक है, जिसके अंदर आर्टिकल 1 में है कि हर शहरी को अपने मज़हब की पैरवी करने, उस पर अमल करने और उसकी तबलीग करने का हक़ होगा, और हर मजहबी गिरोह और उसके हर फ़िरक़े को अपने मजहबी इदारे कायम करने, बरकरार और उनका इंतज़ाम करने का हक़ होगा। और उसके बाद कुछ और शिक़ें भी हैं। तो फिर 2009 में हुकूमत पाकिस्तान ने गालिबन, जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे, पाकिस्तान में इस दिन को, जिस दिन कायद आज़म ने यह तकरीर फरमाई थी, इसको अक़लियतों के हवाले से मंसूब किया और उस दिन के बाद से ये दिन मनाया जा रहा है। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ मजहबी अक़लियतों के कुछ नुमाइंदा स्कॉलर्स मौजूद हैं और कुछ के नहीं है, जो कि आइंदा जब कोई प्रोग्राम होगा तो कोशिश की जाएगी कि उसके अंदर सिख अपना बुद्धिज़्म का भी कोई नुमाइंदा हो, उसके अंदर पारसी मत का कोई नुमाइंदा हो, उसके अंदर अहमदियों का कोई नुमाइंदा हो और उसके साथ साथ बहाइयों का भी कोई नुमाइंदा हो, जितने भी यहाँ पर मसालिक या यहाँ पर मज़ाहिब हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं सनातन धर्म के एक नामवर मारूफ मजहबी स्कॉलर मोहतरम जनाब प्रोफेसर पंडित मनोज चौहान साहब। आप हिंदू स्कॉलर हैं और आलमी सतह पर आपकी शोहरत है। इस हवाले से आप सदर हैं सनातन धर्म सोसाइटी के। उसके साथ साथ बाबा गुरु नानक अलैहिस्सलाम के मज़हब की नुमाइंदगी करते हुए हमारे साथ मौजूद है सरदार अमृत सिंह साहब। आप पाकिस्तान खालिसा कौंसल के चेयरमैन हैं। और उसके साथ साथ मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब मुफ्ती मोहम्मद हसनैन साहब, मजहबी स्कॉलर हैं और इस्लाम के हवाले से उनकी तहक़ीक़ात और दर्स व तदरीस से आप वाबस्ते हैं। और उसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब पास्टर डेविड सज्जाद सादिक साहब। आपका ताल्लुक़ मसीही मसलक मज़हब से और बरादरी से है। आप सबको शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया। तो चूँकि आज के हवाले से अक़लियतों के हुकूक़ के हवाले से आगाही का दिन है, उसके हवाले से लोगों को शऊर देने का दिन है, तो मैं सबसे पहले मुफ्ती साहब की खिदमत में हाजिर होता हूँ और उनसे उसके सामने रखता हूँ कि आप हमें थोड़ा सा ये बताएं कि आईन पाकिस्तान की, जैसे मैंने आपको बताया, कायद आज़म की तकरीर का मैंने एक इक़्तिबास पढ़ के आपको सुनाया, और उसके साथ साथ आइन में, कानून में ये कुछ लिखा हुआ है, बरसर ज़मीन अक़लियतों को क्या पूरे हुकूक मिल रहे हैं, क्या उनके कुछ ऐसे मसाइल आपके नज़र में एक बहैसियत मुस्लिम स्कॉलर के कुछ ऐसे मसाइल हैं जिसके बारे में आपको ये लगे कि हमें समाज में, सोसाइटी में, मुआशरे में, आम लोगों में भी कोई शऊर इस हवाले से फैलाना चाहिए। बड़ी बड़ी मेहरबानी इस प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। और आपके सवाल की तरफ मैं आता हूँ कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में जिस तरह कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने वो तकरीर की, उसके बाद और इस तकरीर को मंसूब करते हुए एक दिन भी रखा गया अक़लियतों के लिए, जिसको हम मनाते हैं 11 अगस्त वाले दिन, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने 2009 के अंदर इसको दिन को पूरे पाकिस्तान के अंदर मनाने का हुक्म दिया, जिसको हम मनाते भी हैं। इस सवाल को अगर हम देखें तो आईन पाकिस्तान के अंदर तो ये शिकें मौजूद हैं कि हम अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे और उनको मजहबी आज़ादी भी दी गई है। अगर वो इबादत करना चाहें, अगर स्कूल्स बनाना चाहें आपने, तो वो बना सकते हैं, उनको हुकूमत कोई मना नहीं कर सकती। और ये हमें नज़र भी आता है कि गवर्नमेंट की तरफ से कहीं पर भी ये कोई इशू नहीं आता कि अगर किसी को मना किया जाए या रोका जाए या उनके जो मुक़द्दसात चीज़ें हैं उनकी बेहुरमती की जाए, वो हमें गवर्नमेंट की तरफ से कहीं पर भी नज़र नहीं आता। हाँ, अगर किसी जगह नज़र आता भी है तो पार्शली होता है या इंडिविजुअली होता है, इनफरादी हैसियत रखता है। उसको हम ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट या हुकूमत की तरफ से हो रहा है, नहीं, बल्कि हमारे भाई यहाँ पर मौजूद हैं, उनको मालूम है और पूरा पाकिस्तान पूरा साल घूमते भी रहते हैं, देखते भी रहते हैं। हुकूमत पाकिस्तान
उनको सपोर्ट भी करती है, और मुल्क पाकिस्तान की जो हुकूमत है और लोग हैं वो भी इनके साथ भाइयों वाला सलूक करते हैं। आपको ये नज़र नहीं आया होगा कि उनके साथ कहीं सलूक अच्छा नहीं हो रहा। हाँ, अगर कोई ऐसे एक दो केसेस निकल आते भी हैं तो इनफरादी हैसियत पे होते हैं, और जब उनकी इन्वेस्टिगेशन की भी जाती है तो वो लोग जो इस तरह का रवैया रखते हैं या बिहेवियर रखते हैं तो वो तो माली मसाइल का शिकार होते हैं, या तो वो मेंटली किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो ये रवैया अख्तियार करते हैं, जो कि इन्वेस्टिगेशन के बाद ये चीज़ें सामने आती हैं। जो एक अच्छा इंसान, पढ़ा लिखा और शऊर रखने वाला होता है, वो कभी भी इस तरह से कोई बात नहीं करता। उसकी वजह क्या है कि मुल्क पाकिस्तान से पहले इस्लाम भी हमें इसकी कोई इजाज़त नहीं देता कि किसी की मुक़द्दसात या किसी को मजहबी ठेस पहुंचाई जाए, और मुल्क पाकिस्तान भी इसका तहफ़्फ़ुज़ करता है। वो भी अपने आइन में ये बताता है, आर्टिकल नंबर 20, 21 और 23 में ये सारी चीज़ें वाज़ेह की हुई है पाकिस्तान आइन में, कि जो अक़लियती बिरादरी हमारी रहती है उनकी मजहबी आज़ादी है, वो अपना दीन फैलाना भी चाहें तो बच्चों को पढ़ाना चाहें, उनकी तालीम में ना उनको मजहबी कोई टैक्स ज़बरदस्ती पे करना पड़ेगा, ना उनको कोई मजबूर ही करेगा कि आपने ये तालीम सीखनी है। तो इस सवाल की तरफ हम आते हैं तो अपने मुल्क में देखते हैं, अगर कोई ऐसे केसेस आ भी जाएं तो वो इनफरादी हैसियत रखते हैं, कलेक्टिवली हैसियत नहीं रखते। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। अब मैं प्रोफेसर जनाब मनोज चौहान साहब की तरफ जाता हूँ। सर, आप खुद एक पाकिस्तान की दूसरी बड़ी अक़लियत से आपका ताल्लुक़ नहीं बल्कि पहली बड़ी अक़लियत, यानी पाकिस्तान में अक़लियतों में मजहबी हवाले से देखा जाए तो सबसे बड़ी अक़लियत जो है वो सनातन धर्म वालों की है, जिसको हमारे यहाँ हिंदू मज़हब वाले कहा जाता है। और आपका एक बहुत ही मारूफ नाम है पूरी दुनिया में, मुख्तलिफ प्रोग्रामों में आप शरीक होते हैं, सरकारी सतह पर भी आपको पज़राई मिलती है, अवामी सतह पर भी। तो आप हमें ये बताएं कि बतौर एक अक़लियती मज़हब के एक स्कॉलर होने, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में एक तो रियासती सतह पर और एक अवामी सतह पर या समाजी सतह पर आप लोगों के साथ कोई नारवा सलूक होता है, या यहाँ पर आप अपने आप को मुकम्मल महफूज महसूस करते हैं? मैं सबसे पहले दुआ करना चाहूँगा कि सर्व मंगल मंगल ये शिव सर्व साधिके शरणिये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते सानशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति सय्यनि तस्यां जागृति भूतानि सानशा पक्षतो मने। ईश्वर हमारे वतन पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे, आमीन आमीन। देखिए 1947 में जब क़याम पाकिस्तान पाकिस्तान बना तो इसके जो पहले जो लॉ मिनिस्टर थे वो एक हिंदू थे, उनका नाम था जोगिंदर नाथ मंडल, और कायदे आज़म के वो दोस्त भी थे, वो उनके साथ कुलीग भी थे, वो उनके बेंचमेट भी थे, जोगिंदर मंडल साहब। और हमारे जो दूसरे थे उनका नाम था SP सिंघा साहब, और एक और थे हिंदू, उनका नाम था अंबेडकर साहब। ये 3 दोस्त थे और इन्होंने ये स्ट्रगल एक साथ ही शुरू की थी। जोगिंदर नाथ मंडल ने कांग्रेस को छोड़ा, कायदे आज़म को फेवर किया, मुस्लिम लीग को फेवर किया, कायदे आज़म को फेवर किया, और पाकिस्तान वजूद में आया। तो हिंदू गिनाती जो हिंदू कम्युनिटी है उसका एक बहुत बड़ा रोल, कलेक्टिव रोल है। और जो पहला कानून बनाया वो जोगिंदर नाथ मंडल ने बनाया, जो एक हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, और पाकिस्तान का जो आइन आज जो आप देख रहे हैं वो भी उसी ने बनाया है। ये बहुत बड़ी एक सेवा है, उन्होंने सारी चीजें त्यागी और कायदे आज़म को फेवर किया, पाकिस्तान वजूद में आया। लेकिन हम देखते आ रहे हैं कि जब पाकिस्तान वजूद में आया उस वक्त जो रवैये थे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई उस वक्त सब बराबर थे, क्योंकि जो कायदे आज़म ने जो 11 अगस्त की जो स्पीच की थी उसका असर इतना ज़्यादा था कि उस वक्त कोई भी ऐसी जो रवैये हैं या इस किस्म की जो डिस्क्रिमिनेशन है वो होती नहीं थी पाकिस्तान जैसे मुल्क में। और पाकिस्तान इसीलिए बना था, पाकिस्तान एक इस्लामी कंट्री तो है लेकिन वो एक लिबरल कंट्री भी है और सेकुलर कंट्री भी है। और ये कायदे आज़म की 11 अगस्त की स्पीच के उसके बयाने से हमें पता चलता है कि वो एक सेक्युलर मुल्क है जहाँ पर हर मज़हब के लोगों को आज़ादी है। लेकिन पाकिस्तान एक इस्लामी कंट्री तो है लेकिन वो एक लिबरल कंट्री भी है और सेकुलर कंट्री भी है। और ये कायदे आज़म की 11 अगस्त की स्पीच के उसके बयाने से हमें पता चलता है कि वो एक सेक्युलर मुल्क है जहाँ पर हर मज़हब के लोगों को आज़ादी है। लेकिन मज़हब तब्दीली के इस्लाम के दायरे कार में लाने के लिए ज़बरदस्ती की जाती है। 16 साल से 12 साल की लड़कियां होती हैं
और एक ग्रुप इस पर काम कर रहा है और गवर्नमेंट उसकी शक्लें देखती है, उनको सजाएं नहीं देती। जब आप सजा नहीं देंगे तो आप बेहतर जानते हैं, खुलफाए राशिदीन के टाइम पर भी ये कहावत रहेगी कि वो जो सजा है वो पूरे माशरे में फैल जाएगी, उसका असर पूरे माशरे में फैल जाएगा, और माशरे में जब फैलेगा तो पाकिस्तान का जो इमेज है वो पूरी दुनिया में खराब होगा, और लोगों को बोलने का मौका मिलेगा, जो हमारे जो पड़ोसी मुल्क है उनको भी बोलने का मौका मिलेगा। जोड़ा वाले जो केस था, उस वक्त मैंने पहली स्पीच की थी कराची प्रेस क्लब में, तो उसमें वाज़ेह तौर पर कह दिया था सबको कि मैं किसी भी सूरत में हमारे वतन पाकिस्तान की इमेज को खराब नहीं करने दूंगा, और मैं चाहता हूँ चीफ जस्टिस साहब से कि इस पर एक्शन ले और उन लोगों को सजाएं दे जो इस पर जो है मतलब मुलविस हैं। लेकिन सजाएं ना देने की वजह से ये होता रहा कि उसके साथ तवातुर के साथ अब देखिए 6-6 लड़कियां, 3-3 लड़कियां एक साथ जब तब्दीली की तरफ जाएगी तो उनके जो माँ बाप है, उनके जो पेरेंट्स हैं, वो किससे इंसाफ मांगेंगे? तो पाकिस्तान में इस वक्त और मसला जो उभर रहा है वो है फॉल्स ब्लास्फेमी का। हर आदमी लेके घूम रहा है तलवार, और आप यकीन करेंगे कि जब 1947 में जो रेशो था हिंदू कम्युनिटी का, वो था, पॉपुलेशन जो थी वो थी 26%, और आज वो रह गई है हिंदुओं की पाकिस्तान में 1.5%, मतलब 1.5%, जो 1 करोड़ के भी नीचे हैं, वो ग्राफ उसका नीचे है, तनासुब नीचे है। तो मैं चाहता हूं कि इतना खूबसूरत हमारा वतन है, यहाँ पर सारे सीजन आते हैं, हम कश्मीर हमारे साथ, हम कश्मीर के लिए भी जंग करते हैं, ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए। कुछ दिन पहले आप देखें मिसाल मलिक आई थी हमारे पास, हमने मिलकर ये पूरा अंदलिया दिया कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान में बसने वाली सारी हिंदू कम्युनिटी है। लेकिन हमें अफसोस होता है कि जिनको ये सजाएं देनी चाहिए, जो अदलिया है, जो जुडिशरी का निज़ाम पाकिस्तान में इस वक्त जो चल रहा है वो इतना अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से अकलियत परेशान है, अकलियत माइग्रेशन कर रही है, और ये माइग्रेशन इस लेवल तक चले जाएगा कि आपसे यूनाइटेड नेशन में फिर सवाल उठ जाएगा पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज थी, जो फंड्स दिए जाते थे इंटरनेशनल लेवल पर, अब इसका क्या करेंगे? वो लोग ही यहाँ पर नहीं है। तो मैं प्रोफेसर डॉक्टर मनोज चौहान, हिंदू स्कॉलर पाकिस्तान और प्रेसिडेंट नेशनल इंटरफेथ हार्मनी काउंसिल पाकिस्तान, मैं अपील करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि ये 2-3 मामला जो इंटरनेशनल लेवल पर चले गए हैं, और उसको थोड़ा सा कम किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में हम सारे सेलिब्रेशन बहुत खूबसूरती के साथ मनाते हैं, और ये जो शर्पन अनासिर जो हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और हमारी जो एजेंसीज के नाम पर ये धब्बा लगाते जा रहे हैं, इनको रोका जाए, FIR कटी जाए, FIR में झोल ना रखा जाए, उनको सजाएं दें। फिलफुल जब सजाएं होंगी, किसी को 10 साल की सजा होगी A95C की, तो आप यकीन करें कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगा जो हमारे आईन पाकिस्तान को, उसके रेट को चैलेंज करें। बहुत शुक्रिया। मैं अभी दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। आपने जो 2 अहम नुकात उठाए हैं उसके ऊपर मैं मुफ्ती साहब से भी राय लूँगा, और आपसे इस पे मेरे 1-2 और सवाल हैं। लेकिन उससे पहले मैं ज़रा सिख कम्युनिटी के हमारे जो मोहतरम जनाब अमृत सिंह साहिब हैं, सर आप भी माशाल्लाह से मैंने कई प्रोग्रामों में आपको देखा, जहाँ जहाँ पर बैन मज़ाहिब हमाहंगी के हवाले से तकरीबात है, उन सब में आप शिरकत फरमाते हैं, और तमाम मज़ाहिब के लोगों से आपका एक ताल्लुक़ है। तो पाकिस्तान में आप भी चूँकि एक अक़लियती मज़हब से आपका ताल्लुक़ है, तो एक अक़लियती मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत के तौर पर आप किस तरह से देखते हैं कि आइन में जो अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देने की जो ज़मानत ली गई है, वो कायदे-ए-आज़म की तकरीर, और ज़मीन पे क्या हो रहा है, और आपको क्या मसाइल दरपेश है यहाँ पर? सबसे पहले तो मैं रेडियो पाकिस्तान कराची का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस खूबसूरत मौके पे 11 अगस्त के मौके पे हम तमाम माइनॉरिटी को यहाँ पे मदऊ किया, और यही पाकिस्तान का असली गुलदस्ता है जो कि कायदे-ए-आज़म ने सजाया था, और आज रेडियो पाकिस्तान ने यहाँ पे कर दिखाया, तमाम माइनॉरिटी को इकट्ठा करके, और ये बता दिया यही पाकिस्तान का असली मैसेज और यही असली गुलदस्ता जो यहाँ पे महक रहा है और खुशबू से खिल रहा है। तो फिर एक बार मैं रेडियो पाकिस्तान कराची का शुक्रिया अदा करूँगा। और पाकिस्तान, मैं समझता हूँ हमें इतनी ज़िद्दोजहद से और मुश्किलों से मिला है, इतनी कुर्बानियों के बाद मिला है। और यहाँ पे हम अगर सिख कम्युनिटी की बात करें, क्योंकि मैं कराची का वासी हूँ, सिंध का वासी हूँ, सिंध में रहने वाला हूँ, आप देखें हमारे कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जीना ने अपनी स्पीच में जो कहा है वो सबके सामने खुली डुली है, किसी से कोई छुपी ढकी नहीं है।
मुझे ये कहते हुए बहुत शर्म आती है, हमारे कायद का जो मैसेज था आज हम उसको फॉलो क्यों नहीं कर रहे, उसकी वजह क्या है। हमारे यहाँ पे जो लोग बैठे हैं उन्हीं की बातों तो जो है यानी आगे नहीं बढ़ा सकते, और उनकी बातों को हम फॉलो कर रहे हैं, हमारे कायद की बातों को हम क्यों नहीं फॉलो कर रहे। सिख बरादरी पाकिस्तान में बहुत खुश है, बहुत अच्छे तरीके से अपने इवेंटों को, अपने मजहबी रस्मात को सेलिब्रेशन करती है, और हिंदू कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी मिल के तमाम इवेंटों को, तमाम प्रोग्रामों को सेलिब्रेशन करती है। सिंध के अंदर जिस तरीके के सिखों को इग्नोर किया जाता है, मैं उसके ऊपर मैं हुकूमत सिंध से और आर्मी चीफ साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इस रेडियो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से, कराची में जिस तरीके के सिखों को इग्नोर किया जाता है, मेरी हाथ जोड़ के अपील है कराची में इग्नोर ना किया जाए सिखों को, क्योंकि पाकिस्तान आज़ाद होने में भी सिखों ने इतनी कुर्बानियाँ दी है, इतनी कुर्बानियाँ दी है, वो सारी आपके सामने है। SP सिंघा साहब, जुगलधर मंडल साहब, इन लोगों ने जितनी कुर्बानियाँ, और सिखों ने, हिंदुओं ने, मुस्लिमों ने, क्रिश्चियनों ने जितनी कुर्बानियों से पाकिस्तान आज़ाद होके हमें मिला है, आप देखें सिंध के अंदर सरकारी सतहों पे और दीगर इदारों में सिखों की कोई नुमाइंदगी नहीं है। हम ग्राउंड रोड से काम करने वाले हैं। आप देखें, हम वो सिख है कराची के अंदर, हर कौम की, हर मजहब की, हम जो भी बात होती है हम सबसे पहले उठाते। जड़ियोवाला में जो बात हुई थी, मेरे दोस्त मनोज चौहान ने भी कहा, सबसे पहले कराची के अंदर हम ही लोग थे, सिख कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, जो हमने पास्टर गजाला के साथ रात भर हमारी उनके साथ कॉल पे बातचीत हो रही थी, और फिर जैसी सुबह हुई हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और चीफ जस्टिस साहब को रिक्वेस्ट करी, अपील करी, ये पाकिस्तान में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ हुआ है, हम सिख कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी कभी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे, और जब तक इनका मामला हल नहीं होगा हम इसी तरीके से अपने एहतजाज, और हम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और हम 3 तलवार पे भी हमने जो है धरना लगाया, हम ये लगाते रहेंगे। हमें 3 दिन के अंदर इनका नोटिस चाहिए। वहाँ की पुलिस सोई भी थी, वहाँ की हुकूमत सोई भी थी, जो ये सारी चीजें हुई ये क्यों हुई। तो ये पाकिस्तान के अंदर जो ये सारी चीजें हो रही है, 4 कन्वर्जन आप देखें कितनी मुश्किलात से और कितनी जो है यानी मुश्किल से और आसानी से हो रहे। हम किसी को 4 कन्वर्जन, क्या हमारा इस्लाम हमें ये सिखाता है? हमारा इस्लाम तो हमें शराब पीने से मना करता है, पुठी बातें करने से मना करता है। इस्लाम हमें ये सिखाता है, आप किसी की बच्ची को आप जो है यानी 4 कन्वर्जन में लेके आए और उनसे निकाह कर ले, ये हमारा इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता। मैं सिख होके ये बात कह रहा हूँ, हमारा इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता, और कोई मजहब की चीजें हमें ये नहीं सिखाती। तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप इन चीजों को रोका जाए। हमारे मुल्क की बदनामी हो रही है, और हम पाकिस्तानी, हम सिख कभी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान की बदनामी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हो, इंटरनेशनल जगहों पे हो, क्योंकि सिख जो है हमेशा एक सच्ची बात करेगा और नेक बात करेगा। उसकी वजह ये क्योंकि हमारे नबी बाबा गुरु नानक का भी जन्म इस धरती पे हुआ, तो इसलिए हम तो बहुत खुशकिस्मत है, हमारा जन्म इस धरती पे हुआ। और हमारे अगर अमाल अच्छे हुए, अगर परवरदिगार ने हमारा नेक्स्ट जन्म भी किया, तो मेरी तो यही प्रार्थना होती है, यही दुआ होती है, यही अरदास होती है अपने परवरदिगार के आगे, मेरा आने वाला जन्म भी इस पाक धरती के अंदर हो। तो जो हमारे कायद का मैसेज था, इस परचम के साए तले हम सब एक है, हम सब एक है, हमें सबको एक होने की जरूरत है, हमें एक होने की जरूरत है। बहुत बहुत अच्छा सरदार साहब की कुछ शिकायतें हैं, कुछ शिकवे, और बिल्कुल जायज़ शिकवे हैं, और ये सारे हम सब मुहिब्बे वतन, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले, इसको अपना धरती माँ समझने वाले लोग हैं। अगर यहाँ पर किसी अक़लियती मज़हब वाले को समाज के रवैयों से या रियासत से कोई शिकायत है, तो रियासत को फौरी तौर पर उस पर एक्शन लेना चाहिए, उस पर गौर करना चाहिए और उनकी शिकायतों का इजाला करना चाहिए। अब मैं मोहतरम जनाब पास्टर सज्जाद सादिक साहब, बहुत सलाम आपको हो। तो सर, हम गुफ्तगू जो हम कर रहे थे शुरू में कायद आज़म की तकरीर का हवाला दिया जो उन्होंने 11 अगस्त को की थी, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि यहाँ पर किस किस्म की ये रियासत होगी। फिर आईन पाकिस्तान में जो
मजहबी अक़लियतों को जो हुकूक दिए गए या उसकी जो ज़मानत दी गई उस पर। तो हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि आप भी पाकिस्तान की दूसरी बड़ी अक़लियत से आपका ताल्लुक़ है, मसीही, और हम यहाँ पर चर्चेज़ देखते हैं, किताब खाने देखते हैं जहाँ पर मसीही मज़हब की किताबें नज़र, तो दिल बहुत खुश होता है, बहुत बाग़ होता है कि भाई इस मुल्क के अंदर जहाँ पर समझा ये जाता है और है भी बहुत हद तक सच्चाई की इंतहा पसंदी है, मज़हब के नाम पे यहाँ पर तशद्दुद भी हो, उसके बावजूद हम ये देखते हैं कि काफ़ी हद तक आप लोगों का काम मौजूद है, चल रहा है। तो लेकिन बहैसियत एक अक़लियती मज़हब के एक नुमाइंदे के आपको क्या लगता है कि कायद-ए-आज़म की तकरीर, आईन पाकिस्तान और फिर उसके बाद ज़मीनी हक़ाइक़, आपको भी क्या कोई शिकवे शिकायतें हैं या आपको लगता है कि नहीं आपको तमाम हुकूक मुयस्सर हैं? जी मेरी तरफ से आप सबको सलाम, और मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका और खुदावंद का कि आज हम एक जगह फिर इकट्ठे हुए हैं कि अपने लोगों के भी और अपने मुल्क के मसाइल पर भी बात कर सकें। बाकी मेरे बहुत ही मोहतरम भाई जिन्होंने अभी एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर खींची है पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक की, और ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है मैं समझता हूँ ये कोई आज पहली रिकॉर्डिंग नहीं है। हर साल ये रिकॉर्डिंग्स होती हैं, हर महीनों बाद भी आज रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, ताकि मुल्क के अंदर जो आबादी वाले लोग हैं या अक़लियती लोग हैं, मैं एज ए मसीही होते हुए एज ए अपनी जो मेरा नज़रिया है, मैं समझता हूँ कि अक़लियत नाम जो है पाकिस्तान से ख़त्म होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान किसी ख़ास फ़िरके या ग्रोह के लिए नहीं है, ये तमाम ईमानदारों के लिए, और वो लोग जो इस मुल्क के अंदर आज़ादी से ज़िंदगी भी गुजारें और अपने मजहबी अकायद के अंदर भी रहें। इसी सबब से हम देखते हैं, हमारे भाई ने बड़ी वाज़िया बात की, लेकिन मैं मुख्तसर ये बात कहूँगा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पूरी दुनिया के, मैं समझता हूँ कि एक ऐसे लीडर पाकिस्तान और एशिया के अंदर वो पैदा हुए जिनकी अनथक मेहनत के सबब से ये बात वाज़िया की गई कि जो भी इंसान है उनको आज़ादी से रहना चाहिए, किसी के ऊपर मजहबी या किसी दूसरे तरीके से उनके ऊपर दबाव या प्रेशर नहीं डालना चाहिए। और इसी सबब से पाकिस्तान के बनने के दौरान या बाद में या पहले जितनी जद्दोजहद है उसमें हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ मसीही, हिंदू, सिख, पारसी जितने भी लोग हैं, अब कई दूसरे भी हमारे अक़लियतें हैं, जैसे कई जगह उनका नाम लेना भी हमें रोका जाता है। कादियानी भी इस मुल्क के लिए उन्होंने फौज में भी हर अदारे में, ये एक अलग बात है कि मजहबी तौर पर उनको एक अक़लियत में रखा गया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सब ने ये जदोजहद की। अब हम आते हैं कि पाकिस्तान के इब्तदाई दिनों में ही 11 अगस्त की बात आपने की है, तो कायद-ए-आज़म ने तो ये बात वाज़ह कर दी, लेकिन आज जब से मेरी अभी जो इतनी उम्र हो चुकी है, मैंने अपने सामने ये देखा है कि इस मुल्क के अंदर जो एक फ़िका दूसरे फ़िके को बर्दाश्त नहीं करता, वो हिंदू, सिख, मुस्लिम को क्या बर्दाश्त करेगा। तो इसी सबब से मैं समझता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करूँगा पाकिस्तान के तमाम ऐसे अदारों को जो इस मुल्क को रन कर रहे हैं, चला रहे हैं, वो ऐसे सारे अनासर के ऊपर सख्ती से जो है वो काम करें, ताकि मुल्क के अंदर जब तक स्टेबल नहीं होगा, ये मुल्क पूरे तौर पर चलेगा नहीं। इसकी इकॉनमी है, इसकी एजुकेशन है या बाकी मामला देखें। अभी देखें, हमारा पिछले महीनों में हिंदुस्तान से हमारी जंग हुई, ये कोई पहली जंग नहीं है, लेकिन पूरे मुल्क के लोगों ने, किसी एक कौम की बात नहीं यहाँ हो रही, किसी एक फिरके की बात नहीं हो रही, मैं समझता हूँ कि हर मजहब के, फिक्के के हर शख्स ने बड़ी मुतहद होकर इसमें काम किया। और अगर इसी तरह हम करेंगे तो पूरी दुनिया के कोई भी मुल्क हो वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। तो मैं आपके इस रेडियो से
बातें तो बहुत सारी भाइयों ने मेरे आने से पहले की, लेकिन यही पैगाम है, हम मिलकर काम करें। इस मुल्क की तरक्की मिलने से, यकजहती से है। इसीलिए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि ईमान, इत्तेहाद और यकीन महकम, ये जब तक हमारा, सबसे पहली बात है इत्तेहाद। जो ईमान तो मेरा अपना मजहब है, मैं अपने मजहब में गुजार रहा हूँ, कोई दूसरा फिक्र है वो गुजारे, आज़ादी से गुजारे, लेकिन हमें मुत्तहद होकर काम करना है। आज हमारा मुल्क जिन मसाइल से गुजर रहा है वो आज पहली बार नहीं है, कई सालों से है। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आज फिर इन भाइयों के साथ बैठकर मौका मिला गुफ्तगू का। हम अक्सर व बेशतर कहीं ना कहीं मुलाकात हो जाती है, और शुक्रिया आपका मजीद, आप जो भी आगे बात करेंगे। जी थैंक यू। थैंक यू, बहुत शुक्रिया डेविड साहब, आपने भी बहुत पुरमास गुफ्तगू की और कुछ शिकवे किए, बिल्कुल जायज़ शिकवे हैं। और जो एक बात आपने की कि लफ्ज़ अक़लियत, और ये बहुत अहम बात है कि हम जिस दौर में रह रहे हैं ये कौमी रियासतों का दौर है, और कौमी रियासतों का और फिर ख़ास तौर पर सेकुलर रियासत का तकाजा ये होता है कि वहाँ पर शहरी होते हैं, और शहरी होने की हैसियत से सब बराबर। लेकिन चूँकि पाकिस्तान के अपने कुछ मारूजी हालात हैं, आइन जब बनाया गया उस वक्त कुछ मसाइल थे, और फिर उसके बाद एक इत्तिफाक राय से इसको बनाया गया, तो फिर उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो उम्मीद है इंशाअल्लाह समाज के बाशऊर होते हुए आइंदा कभी वक्तों में ये चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी जहाँ पर अक़लियत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए। मैं मोहतरम जनाब मुफ्ती हसनैन साहब आपकी खिदमत में दोबारा आता हूँ। एक तो जो मनोज साहब ने जो शिकवा किया, और उसके साथ साथ हमारे सरदार साहब ने भी कुछ बात की, ठीक है, तो ख़ास तौर पर इन दोनों की गुफ्तगू में जो एक शिकायत है वो तो चले रियासत से है कि उनकी तरफ से जो कुछ कोताही होती है, लेकिन एक समाज से है, जो मुआशरे के अंदर जो हमारे यहाँ, क्योंकि आप मुसलमानों की जो अक्सरियत यहाँ पर है, और जाहिर बात से जहाँ पर भी मजहबी अक़लियत हो, लिसानी अक़लियत हो, या किसी और लिहाज से नस्ली अक़लियत हो ना, तो उनको अक्सरियत से शिकायतें रहती भी है। परफेक्ट कोई मुआशरा नहीं होता, लेकिन शायद यहाँ पर कुछ ज़्यादा मसाइल हैं। और उसके साथ साथ ये जो एक बात की उन्होंने, जबरी तब्दीली ये मज़हब का, और ये बहुत अरसे से ये बात है, और हिंदू बरादरी को, सनातन धर्म वालों को जायज़ शिकायत मुझे लगता है, तालिब इल्म के तौर पर उनको ये बिल्कुल सही शिकायत है। जबकि आप लोग जिस किताब को मानने के दावेदार, उसके अंदर साफ लिखा है कि ला इकराह फिद्दीन, ठीक है, कि दीन या धर्म या अकीदा कबूल करवाने में जबर बिल्कुल भी नहीं है। और फिर खुद आपके यहाँ जिहाद की बहस में एक बात आती है कि जिहाद का मकसद क्या था, तो उस पर तमाम जमहूर फुक़हा आपके यहाँ उनका ये ख्याल है कि जिहाद का मकसद मजहब की तब्दीली नहीं थी, कुछ और मकासद थे। अभी हम चूंकि उस मौजू पे नहीं है, तो आप बहैसियत एक स्कॉलर, मजहबी, एक आलिम दीन और एक अक्सरियती मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले फ़र्द के तौर पर आप इस बात को किस तरह देखते हैं? ये जबरी तब्दीली मजहब है, इसको आप क्या मजहब की रूह से, आपके दीन की रूह से ठीक है, और आईन पाकिस्तान की रूह से भी क्या ये अमल ठीक है? अगर नहीं है तो फिर इसका तदारुक कैसे किया जा सकता है? माशाल्लाह, मैं ख़ुद भी आपके सवाल करने से पहले इसके जवाबात की तरफ मैं ख़ुद आना चाह रहा था, लेकिन आपने सवाल कर दिया तो अच्छा है, क्योंकि मैं बहैसियत यहाँ पर इस्लामिक स्कॉलर, और मेरा ये फ़र्ज़ भी है कि मैं इन सवालात का जवाबात भी दूँ। तो डॉक्टर साहब ने, प्रोफेसर ने सबसे पहले ये बात उठाई कि जबरी तब्दीली, तो इस्लाम के हवाले से अगर देखें तो सबसे पहले देखें, अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाए कि ला इकराह फिद्दीन, के दीन में कोई जबर नहीं है। अब जब हम रियासत मदीना की तरफ आते हैं तो वहाँ पर जब कुछ कम्युनिटीज़, कुछ मज़हब के मानने वाले जब प्रॉफिट के सामने आते हैं, तो वहाँ पर देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे क्या कहा, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपका दीन आपके लिए है और हमारा दीन हमारे लिए। प्रॉफिट ने ये नहीं कहा कि जो आपका दीन है आप उसको छोड़ें और इस्लाम कबूल करें, ये कहीं पर भी नहीं है। पूरे ज़ख़ीरा हदीस उठा लें तो ऐसा वाक़या हमें नहीं मिलता। ये तो इस्लाम की बात हो गई। अगर कोई शख्स जबरी किसी की तब्दीली करवाएगा भी तो मुसलमान नहीं होगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इस्लाम कबूल करने के लिए सिद्क़े क़ल्ब लाज़मी है। एक मैं रियलिस्टिक एग्जांपल दे रहा हूँ, शायद आपने भी ये देखा हो, अक्सर बच्चे स्कूल में जब छोटी उम्र में होते हैं किसी को कलमा भी पढ़वा देते हैं, तो हम उसको मुसलमान समझ लें। उस वक्त आपस में कुलीग्स, क्लासमेट्स पढ़ रहे होते हैं, किसी को ऐसे कलमा भी पढ़ लेते हैं। बहुत सारे जो हमारे लोग हैं, हिंदू बिरादरी के हैं, ईसाई, स्कूल में इस्लामियात पढ़ते हैं, कलमा भी पढ़ते हैं, आयतें पढ़ते हैं, लेकिन वो मुसलमान तब्दील नहीं हो जाते। उसकी वजह क्योंकि इस्लाम कबूल करना
दिल से जब इस्लाम कबूल करेंगे फिर इस्लाम कबूल होगा। अगर कोई शख्स जबरी तब्दीली करवाता है तो इसका मतलब वो मुसलमान, सबसे पहली बात तो वो हुआ ही नहीं है। दूसरी बात, इस्लाम की रूह से जायज़ ही नहीं है। तीसरी बात, आईने पाकिस्तान की हैसियत से देखें तब भी वो मुसलमान नहीं होगा। और अगर ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं तो उन केसेस को हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत वक्त के सामने लाए जाएं। अगर उन केसेस को देखते हुए सिर्फ हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें तो उससे कुछ भी नहीं होगा। इसका तदारुक यही कि अगर ऐसे केसेस आ रहे हैं और शर पसंद जो अनासिर लोग हैं इस तरह कर रहे हैं तो वो हुकूमत के सामने लाने चाहिए। तो बहैसियत मुसलमान और इस्लाम की रूह से वो शख्स कोई जबरी मुसलमान नहीं होता। मैं सरदार साहब की तरफ आना चाहता हूँ। उन्होंने कहा सिंध में सिखों को इग्नोर किया जाता है। मैं सिंध में इग्नोर किया जाता है इसका मतलब हुकूमती सतह पर, और इसी तरफ इशारा है मेरा ख्याल। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आपके भी सामने होगी कि कौमी असेंबली हो या सूबाई असेंबली, वहां पर दूसरे मजहब के मानने वालों की नशिस्तें रखी हुई हैं। कौमी असेंबली में 14 नशिस्तें हैं, सूबाई असेंबली में पूरे पाकिस्तान के अंदर 23 नशिस्तें। तो अगर तमाम बिरादरी की नशिस्तें लगाई जाएं तो पूरे पाकिस्तान में कौमी और सूबाई मिलाई जाए तो 37 नशिस्तें बनती हैं हमारी कौमी असेंबली। इसका मतलब हुकूमत पाकिस्तान ने ये आइन देकर रखा है कि अगर आपको कोई मसला है तो आप कौमी असेंबली में अपना वो मसला लेकर आ सकते हैं, सूबाई असेंबली में मसला दर्ज करा सकते हैं। अगर इतना ग्राउंड लेवल पर कुछ हो रहा है और वहां पर जिक्र नहीं हो रहा, इसका मतलब मैं ये समझता हूँ कि ये अपनी कोताही है, ना कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, क्योंकि हमने ही नुमाइंदा अपना चुन के रखा हुआ है ना, सूबाई असेंबली हो या कौमी असेंबली। तो जिस तरह आप ये कह रहे हैं तो मेरे हिसाब से हुकूमत पाकिस्तान से शिकवा करने के बजाय या आवाम से जो बंदा नुमाइंदा हमारा असेंबली में बैठा है, सूबाई हो कौमी हो, उसको आवाज़ उठानी चाहिए। जब वो वहां से आवाज़ उठाएगा तो पूरे पाकिस्तान में आवाज़ जाएगी। मिसाल आज हम रेडियो पाकिस्तान पे बात कर रहे हैं तो रेडियो पाकिस्तान से अवाम जो पाकिस्तान की उनकी तरफ आवाज़ आ रही है, लेकिन कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली से जब आवाज़ उठती है तो जो आला इदारे हैं हमारे हुकूमती उन तक आवाज पहुंचती है। सरदार साहब वाली बात पे मैं अभी जाऊंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आप मजहबी स्कॉलर होने के नाते देखें ना, ये जो हिंदुओं की मजहब की तब्दीली की शिकायत है ना, खासतौर सिंध की सतह पे है ये, क्योंकि ज्यादा हिंदू अक्सरियत हमारे सिंध में क्रिश्चियनों का भी अभी इस तरह से अच्छा चले, उस पर भी हम फिर आपसे तो यहाँ पर देखें ना, खासतौर पर अगर हम सिंध धरती की बात करें तो सिंध धरती तो सूफिया की, कलंदरों की धरती है, ठीक है, यहाँ पर तहजीब की धरती है ये। और इस धरती के अंदर से अगर ये कुछ हो रहा है और ये हो रहा है, और जो आपने कहा ना कि हुकूमत को आगाह किया जाए, सब तो मनोहर साहब ने ये बात कही भी, और यहाँ पर जैसे ही कोई ये बात होती है तो एकदम आप लोग मजहब कार्ड लेकर आते हैं ना कि भाई इस्लाम की हम तबलीग ना करें, हम लोग खुद दीन कबूल करें। तो उसके लिए तो कम से कम अगर ये जबरी है, मैं अभी चौहान साहब से पूछूंगा भाई आप किस बुनियाद पे बात कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये बात है कई लोग यहाँ से हिजरत करके चले गए ना, तो उस सूरत में मेहराब और मेंबर की कोई जिम्मेदारी नहीं है, बहैसियत मजहबी स्कॉलर आप लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आप अवाम का शूर इस हवाले से बेदार करें कि लोग खुद इसके अंदर रास्ते में रुकावट बने ना, मुसलमान खुद खड़े हो। जी हाँ, कि अगर कोई पीर या कोई मुल्ला या कोई मजहबी स्कॉलर जो है लोगों के मजहब को जबरी तब्दील कर रहे हो, तो आप आम आदमी का शूर इतना बुलंद क्यों नहीं कर रहे कि वो उसके सामने खड़े हो, बजाय इसकी कोई हिंदू खड़ा हो। सबसे पहली बात नहीं है कि अगर मंबर और मेहराब से भी अक्सर ये बात की जाती है, लेकिन मंबर और मेहराब से जो बात सुनने वाले हैं लोग, वो उस पर अमल नहीं कर रहे। और ये अगर शर पसंद अनासिर जो चीज़ें कर रही हैं, मैं ये बात वाजे कर दूं कि वो सबसे पहली बात वो मजहबी लोग नहीं है। अगर हमारे सामने ये बात या केसेस आ भी रहे तो मजहबी रहनुमाई के तहत ये नहीं हो रहा, ये सिर्फ मुल्क पाकिस्तान के अंदर सिर्फ फसाद फैलाने वाले लोग ही ये कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी अब मुफ्ती साहब ये फरमा रहे कि जो लोग ये कर रहे हैं उनका दीन के साथ ताल्लुक नहीं, वो फसादी लोग हैं। जी हाँ, चाहे कोई भी हो, चाहे वो पगड़ी वाला हो या कोई क्लींशे हो या कोई टाई वाला हो, आपने बिला तफरीक आपने बहुत कलिमा हक बुलंद किया। सब ये बात आपने की और इसका मुफ्ती हसनैन साहिब ने भी बहुत कलिमा हक बुलंद करके जवाब दिया। लेकिन एक तो ये है ना कि जबरी का आपके पास कोई प्रूफ है आप लोगों के पास? यानी हो सकता है कि कोई सनातन धर्म की कोई बच्ची या कोई बंदा खुद मुतालिया करके गौर करके उसको मजहब समझ में आया, उसने कबूल कर लिया। लेकिन सबसे पहले इस मौके पर मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे नबी सरवर कौनैन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल लिल आलमीन है, सारी दुनिया के लिए वो रहमत बनाकर भेजे गए। उन्होंने जो हिज्जतुल विदा में जो लास्ट खुतबा दिया था,
अगर उसको मुसलमान आज की दुनिया में पाकिस्तान में समझ जाएं, मैं समझता हूं कि इस वक्त जो हमारा मुल्क ग्राफ से नीचे आता जा रहा है और मीडिया में ऊपर से ऊपर आता जा रहा है, क्योंकि वो सच्चाई को तस्लीम नहीं करता। हमारे नबी की बात को अगर वो मान ले, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये हिदायत कर दी है कि अब मैं जा रहा हूं और किसी अजमी को किसी अरबी पर, काले को गोरे पर, गोरे को काले पर कोई फोकियत नहीं, और सूद जो है वो हराम है। पाकिस्तान में सूद का कारोबार किस तरह फैलता जा रहा है ये मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है। हमारे नबी के मैसेज को हमने एक साइड रखा, उन्होंने कहा तुफरके में ना पढ़ो। आप तुफरके में इतने आज यहाँ पर फिरके बन गए हैं, और वो लोग कहते हैं कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो अकलियत के लोगों को कहा जाता है कि सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। हमारे नबी का ये एक इतना जो पूरी दुनिया के लिए रहमतुल आलमीन है, उनके लिए पूरी दुनिया के लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। हिंदू कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, पारसी, यहाँ तक के जो सिख कम्युनिटी, वो भी उनसे मोहब्बत करती है। उनका जो उपदेश था वो शांति का उपदेश था, और मेरा आज का जो मैसेज है वो भी यही है कि हमें पाकिस्तान बड़ी मुश्किलों से मिला है, जद्दोजहद के साथ मिला है, और तमाम फिरके के लोगों ने, तमाम मसलिक के लोगों ने इसमें कुर्बानियां दी हैं। उन कुर्बानियों को एक्सेप्ट किया जाए और हमें एक्सेप्ट किया जाए, क्रिश्चियन को एक्सेप्ट किया जाए, सनातन धर्म वालों को एक्सेप्ट किया जाए। ये किसी के बाप की मैरास नहीं है, पाकिस्तान इन तमाम लोगों का है। इसीलिए कायदे आजम ने 11 अगस्त को ये स्पीच की थी कि ये कोई इस्लामी कंट्री नहीं है, ये सेक्युलर मुल्क है, और तमाम लोगों ने मिलकर इसको बनाया है। जब बनाया है तो आप उन तमाम लोगों को यहाँ रहने दिया जाए। पारसी लोग आज हजारों लोगों में से 700 लोग रह गए हैं, हिंदू कम्युनिटी 80 लाख रह गई है, क्रिश्चियन कम्युनिटी यहाँ से भागने के लिए सोच रही है। तो ये जो वफ है गवर्नमेंट का, जो पता नहीं कौन सी दुनिया में रहता है, वो अपने सर्कल से बाहर निकले। जो हमारे इदारे हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने सर्कल से बाहर निकले और ऐसे कानून बनाए जाए जिसमें FIR में झोल ना रखा जाए और सजाएं दी जाए, चाहे वो सामने कोई भी हो। जब सजाएं देंगे अकलियत महफूज होगी, सिक्योर होगी, सुरक्षित होगी, तो आप यकीन करें कायदे आजम का वो बयानिया, जिना का वो बयानिया हमें मिल जाएगा जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि अकलियत यहाँ पाकिस्तान में आजाद है और हमें यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन के साथ काम करना है। आज का मेरा ये मैसेज। सरदार साहब, आपने एक तो बात की कि सिंध के हवाले से आपने खास एक शिकवा किया ना, तो आपको समाज से भी कोई शिकायत है या सिर्फ हुकूमत और गवर्नमेंट के लेवल पर आपकी ये शिकायत है? नहीं, मैं ये समझता हूँ समाज से तो हमें क्या शिकायत होगी, समाज तो आपके हमारे सामने ही है। बस मेरी जो सिर्फ शिकायत ये है हुकूमत की तरफ से है। भाई ने जो बात करी, सकलेन भाई ने जो बात करी है, यानी सूबाई हुकूमत और सूबाई असेंबली में जो आपके नुमाइंदे हैं, आप उन्हें बोले तो क्या हम अपनी तकलीफ़ें उन्हें नहीं बताते होंगे? क्यों नहीं बताते होंगे, क्योंकि जाहिर बात है जब हमारा कोई नुमाइंदा ऊपर बैठा होगा तो ही तो सिखों का काम होगा ना, कोई तो सिखों की नुमाइंदगी होगी ना। जब सिखों की कोई नुमाइंदगी नहीं होगी तो हम अपना रोना, हम किसको रोएंगे? आप देखें सिंध के अंदर, क्या आपको या हमें या दुनिया को नहीं पता, जो भी आता है वो सारा सिलेक्शन के ऊपर आता है, उनकी स्टैम्प पहले से लगी हुई होती है, जी इसी ने आना है, वो चॉइस सर्कल सारा चल रहा होता है। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है, आज 11 तारीख है और 11 अगस्त का टाइम है, माइनॉरिटी का डे। आज अगर हम अपने दुख इस 11 अगस्त में नहीं निकालेंगे इस प्लेटफॉर्म से, तो हम कहाँ निकालेंगे? तो इसलिए हमें ये सारे दुख इस बात पे कहने को हमें बिल्कुल यानी वो होता है, क्योंकि जाहिर बात है इसी 11 अगस्त की स्पीच ने, हमारे कायद ने एक स्पीच कर दी थी, पाकिस्तान एक आज़ाद है, पाकिस्तान में बसने वाली तमाम अकलियत बिरादरी आज़ाद है। तो ये आज़ाद है पाकिस्तान, ये अकलियत बिरादरी आज़ाद है। तो जब यानी हमारा कोई नुमाइंदगा नहीं होगा, सिखों की नुमाइंदगी नहीं होगी, हम अपने परपच कोई हिंदू मिनिस्टर बैठा है उसको बताते तो वो सुनते, यहाँ से निकालते, यहाँ से वो प्रोसेस चल रहा होता है। सिखों का मिनिस्टर क्यों नहीं है? सिखों का मिनिस्टर है तो वो पंजाब असेंबली में बैठा है। तो हमारे कराची की बात और सिंध की बात हम पंजाब में जाके कहे, हम पंजाब मिनिस्टर को कहे, पंजाब असेंबली में जाके कहे। जब जब हम उनसे बात करते तो वो कहते जी आपका तो सिस्टम सारा सिंध में, तो आप सिंध में कहे, हम यहाँ से कुछ ना कुछ का आपको बोल देंगे। वो हमें लॉलीपॉप दे के हमें टिका देते।
तो यह बात है। तो मेरी इस रेडियो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मेरी अपील है, इस बात को जो है यानी गौर किया जाए। और एक ज़रूर शेर के साथ मैं वाइंड अप कहूँगा, हमारे नबी का शेर है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर दे सब जबे उपजया, कौन भले कौन मंदे। सिख हिंदू मुस्लिम मसीह हम सभी का है ये नारा, जीवे 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 पाकिस्तान है हमारा, पाकिस्तान है हमारा, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा डेविड साहब, मैं आखिर में आप बस एक इख्तितामी कुछ कलिमात कहें और कोई पैगाम इस हवाले से, और ख़ास तौर पर जो आपने भी एक शिकायत की, ठीक है ना, उस पर फिर हम कभी इन चीज़ों पे तफसील से बात करेंगे जी। आज यौम अक़लियत के दिन से, अक़लियती बरादरी का दिन है, आप लोगों का दिन है, तो इस हवाले से आप कुछ पैगाम, कोई मैसेज देना चाहें जी। फिर एक बार शुक्रिया। यकीनन 11 अगस्त जो है ये अक़लियतों के लिए नहीं बल्कि लम्हे फ़िक्रिया है हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए भी, कि अगर कायदे आज़म ने ये बात कही थी तो हमें इस बात को सोचना चाहिए। क्योंकि हम ये भी बात सुनते हैं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को भी मुसलमान नहीं माना गया था, तो अब हम क्या करें। यहाँ तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में रहते हुए कि यहाँ तो मुसलमान भी इतने पिस रहे हैं, उतने शायद अक़लियत नहीं पिस रही होगी। तो हमें इस बात पर भी तवज्जो करनी है। दूसरी मैं बात आखिर में ये कहना चाहूँगा आपको शुक्रिया के साथ, कि जब तक हमारे अपने नुमाइंदे, बात इन्होंने की बड़ी अच्छी की, हजरत साहब ने बहुत अच्छी बात की, जब तक सिलेक्शन खत्म नहीं होगी ना इस मुल्क के अंदर, हमारे वोटों से चुने हुए लोग अगर पाकिस्तान जुदागाना तरीके से वजूदे में आ सकता है, तो ये मुल्क के अंदर जो मसाइल हल करने का एक और तरीका है, वो है जुदागाना इंतखाबात भी जो है। आपका नुमाइंदा इलेक्शन लड़के आए, आपका नुमाइंदा आपकी बात करे, अब आप चुने हुए पार्टियों के लोग हैं। वो के ये एक अच्छा तरीका चुना जरूर गया था कि नुमाइंदों को बड़ी पार्टियों के साथ मिलकर वो आगे आए, लेकिन यहाँ पर वही हाल है जैसे जितना माल दोगे उतना ही कोई आगे आता है। तो जुदागाना तरीके से ही, जैसे आज से 20 साल पहले हमारे नुमाइंदे आते थे, वो अपनी बात मनवाते थे, अपने लोगों के लिए काम भी करते थे, फिर ही जाकर ये काम ज्यादा बेहतर हो सकता है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा देखे हमारे सुनने वाले और देखने वाले, ये जो शिकवा, ये शिकायतें जो होती है, ये वहीं पर होती है जहाँ पर आपको कोई उम्मीद हो। जब आप बिल्कुल नाउमीद हो जाए तो फिर आप शिकवा करना भी छोड़ देते हैं। तो आज अक़लियती बरादरी के हमारे जितने स्कॉलर्स, जितने मेहमान यहाँ थे, उनको कुछ शिकायतें थी, कुछ शिकवे उनके थे, लेकिन उसके साथ साथ जो उनको यहाँ पर कुछ हुकूक और ये चीज़ें उनको हासिल है, उसके भी ये लोग बहुत ज़्यादा कदर करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ इस मुआशरे को, इस निज़ाम को ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा मिसाली, ज़्यादा पुरअमन और लोगों के लिए ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ का एहसास देने वाले निज़ाम बनाना है। हम सब ने मिलकर हम बनाएंगे इसको। आखिर में हम अपने सुनने वालों को ये बताना चाहते हैं कि चूँकि आपका ताल्लुक़ ख़ास तौर पर मुसलमानों से, तो कलाम पाक में ये लिखा है कि लौ शाअ अल्लाहु लहदाकुम अजमईन, कि अगर खुदा की मशीयत होती तो वो सबको एक रास्ते पे लगा देता। इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में मुख्तलिफ ज़बान, मुख्तलिफ अक़ीदा, मुख्तलिफ मज़हब, मुख्तलिफ मसलक, मुख्तलिफ सोच है। ये खुदा का प्रोग्राम है इस दुनिया के लिए। जो लोग ज़बरदस्ती खुदा के इस प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहते हैं वो कभी कामयाब नहीं होंगे, वक्ती तौर पर वो फसाद बर्पा करेंगे। तो ख़ास तौर पर हमारे यहाँ पर अक़लियतों को जो एक शिकायत मुश्तरका है कि जबरी तब्दीली मज़हब, खुदारा हम सबको, अवाम को बाशूर होना चाहिए, हमें बाशूर होना पड़ेगा। जो भी मसलक का बंदा, किसी भी मज़हब के आदमी का अक़ीदा अगर जबरन तब्दील करना चाहे तो उसके रास्ते में हमें ख़ुद सद्दराह हमें होना पड़ेगा। और जिस तरह एक मसीही, इस तरह एक सनातन धर्म का बंदा, जिस तरह एक सिख मज़हब का बंदा, जिस तरह एक पारसी मज़हब का बंदा अपना मज़हब अगर सोच समझ कर तब्दील करता है, तो ये हक़ फिर मुसलमानों को भी होना चाहिए कि वो भी अगर किसी दिन किसी और मज़हब को सही समझे, किसी और मज़हब को वो हक़ समझे, तो उस मुसलमान को भी दूसरे मज़हब को कबूल करने की भी फिर आज़ादी होनी चाहिए। फिर आपसे मिलते हैं, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।